हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों 2026 की शुरुआत होते ही भारतीय कार बाजार में ऐसा बवाल मचने वाला है जिसे देखकर हुंडई और महिंद्रा के पसीने छूटना तय हैं। अगर आप सोच रहे थे कि पिछला साल धमाकेदार था तो जरा अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि जनवरी का महीना आपकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। टाटा से लेकर मारुति तक हर किसी ने अपनी तोपें एक साथ खोल दी हैं और माहौल एकदम गर्माने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली 13 गाड़ियों के बारे में। 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं, बल्कि ये वो साल है जब भारतीय सड़कों का पूरा नक्शा और माहौल बदलने वाला है। जनवरी के महीने में ही इतनी गाड़ियां आ रही हैं कि शोरूम के बाहर लाइन लगनी पक्की है। अगर आप नई कार लेने के लिए सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि रुकें या फिर अभी खरीद लें, तो ये वीडियो आप ही के लिए किसी खजाने से कम नहीं। आज हम एक एक करके उन सभी गाड़ियों की कुंडली खोलेंगे जो जनवरी में लॉन्च हो रही हैं। सबसे पहले हम दोस्तों इधर बात करते हैं देश के लोहे की यानी टाटा की, जो इस बार बिल्कुल भी चुप बैठने वाला नहीं है। वो कार जिसने माइक्रो एसयूवी शब्द को भारत में घर घर पहुंचा दिया। इसका नया अवतार यानी टाटा पंच का नया मॉडल जनवरी में हमारे सामने होगा। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है। देखिए, टाटा को पता है कि मारुति फ्रॉन्क्स ने उसके नाक में दम कर रखा है, इसलिए पंच का ये नया मॉडल सिर्फ मेकअप नहीं, ये एक करारा जवाब है। सुनने में आ रहा है कि इसके अगले हिस्से को पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। जो पुरानी पंच थोड़ी प्यारी लगती थी, अब वो ज़्यादा गुस्सेल और भारी दिखने वाली है। इसके अंदर आपको वो सब कुछ मिलने की उम्मीद है जो अब तक गायब था। बड़ी टच स्क्रीन, हवादार सीटें और शायद 360 डिग्री वाला कैमरा भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका इंजन अब पहले से ज़्यादा स्मूथ होगा, क्योंकि पुरानी पंच में इंजन की आवाज़ और थोड़ा वाइब्रेशन हमेशा से एक शिकायत रही है। अगर टाटा ने इस पर काम कर लिया तो यकीन मानिए इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो कम बजट में एक मजबूत और सुरक्षित कार चाहते हैं, लेकिन अब आपको फीचर से भी समझौता नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं उस कार पर जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और तारीख नोट कर लीजिए 5 जनवरी 2026। इस दिन महिंद्रा अपनी नई कार XUV7 एक्सो को लॉन्च करने जा रही है। अब ये नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन महिंद्रा के इरादे बिल्कुल साफ हैं। ये कार महिंद्रा की उस रणनीति का हिस्सा है जहां वो अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता है। XUV7 एक्सो असल में XUV700 का एक नया ज़्यादा स्पोर्टी और शायद मॉडर्न वर्जन हो सकता है। सोचिए, एक ऐसी कार जो दिखती तो XUV700 जैसी है, लेकिन उसका पिछला हिस्सा थोड़ा बदला हुआ है, जो उसे एक बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है। ये उन लोगों के लिए होगा जिन्हें मॉडर्न कार की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें सड़क पर वही रुतबा चाहिए जो एक बड़ी महिंद्रा कार देती है। इसके अंदर का केबिन आपको किसी हवाई जहाज़ के कॉकपिट जैसा महसूस करा सकता है। इसके कुछ वीडियो महिंद्रा ने रिलीज़ किए हैं। अब इसमें आपको ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलेगा, टाटा सियरा जैसा ही, और महिंद्रा है तो इंजन में ताकत की कमी तो होगी नहीं। ये सीधा मुकाबला करेगी टाटा के सियरा और सफारी से। अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जो भीड़ में अलग दिखे और जिसे चलाते वक्त आपको राजा जैसा महसूस हो, तो 5 जनवरी का इंतजार करना तो बनता है। अब बात करते हैं उस कंपनी की जो पिछले कुछ सालों से नींद में थे, लेकिन अब अचानक से जाग गई है। निसान मैग्नाइट के भरोसे कंपनी ने लंबा वक्त काट लिया, लेकिन अब जनवरी 2026 में वो ला रहे हैं निसान ग्रेवाइट। ये एक 7 सीटों वाली 7 सीटर पारिवारिक कार है। अब आप कहेंगे कि बाजार में तो पहले से ही अर्टिगा और ड्राइवर जैसी गाड़ियां हैं, तो इसमें क्या खास है। निसान की खासियत हमेशा से उसकी गाड़ियों की मजबूती और इंजन की विश्वसनीयता रही है। ग्रेवाइट को रेनो ड्राइवर के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है। इसका मतलब है कि ये सस्ती होगी, लेकिन दिखने में सस्ती नहीं लगेगी। एक आम भारतीय परिवार जिसके पास बजट कम है लेकिन सपने बड़े हैं, जिसे पूरे परिवार के साथ घूमने जाना है, उसके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसमें आपको जगह की कमी महसूस नहीं होगी। निसान ने इसमें सुरक्षा पर भी काफ़ी ध्यान दिया है। अगर आपका बजट 6 से 10 लाख के आसपास है और आपको एक 7 सीटर वाली कार चाहिए जो मारुति नहीं है, तो ग्रेवाइट आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। अब आते हैं उस कार पर जो भारत की सड़कों की रानी है, मारुति ब्रेजा। इसका भी नया मॉडल जनवरी में आ रहा है। ब्रेजा हमेशा से एक भरोसेमंद खिलाड़ी रही है, लेकिन समय के साथ इसके फीचर्स थोड़े पुराने लगने लगे। लेकिन मारुति को पता है कि अगर बाजार में टिकना है तो बदलना पड़ेगा। नई ब्रेजा में आपको डिज़ाइन में बहुत बड़ा बदलाव शायद ना दिखें, लेकिन अंदर की कहानी बदलने वाली है। कहा जा रहा है कि इसमें अब और भी ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर मिलेगा। सॉफ्ट टच प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, जो अब तक मारुति की गाड़ियों में कम दिखता था। इसके अलावा सुरक्षा के मामले में भी मारुति इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। शायद एडास के कुछ फीचर्स भी देखने को आपको मिल सकते हैं। ये कार उन लोगों के लिए है जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, जिन्हें एक ऐसी कार चाहिए जो सालों साल चले, जिस
का सर्विस नेटवर्क हर गली में हो और जो बेचने पर भी अच्छी कीमत दे। ब्रेजा का ये नया अवतार उस भरोसे को और पक्का करेगा। अब बात करते हैं एक जोड़े की, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर। ये दोनों गाड़ियां 5 सीटों वाले बाजार में तो राज कर रही हैं, लेकिन अब जनवरी 2026 में ये दोनों एक कदम आगे बढ़ने वाली हैं। इन दोनों का 7 सीटर वाला वर्जन आ रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा दाव है। अभी तक टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी 700 और हुंडई अल्कज़ार का इस सेगमेंट में दबदबा था, लेकिन मारुति और टोयोटा की एंट्री से अब खेल बदलने वाला है। सोचिए, आपको टोयोटा का हाइब्रिड इंजन मिले जो 27 का माइलेज दे और साथ में 4 लोगों की बैठने की जगह भी। ये कॉम्बिनेशन किसी भी भारतीय परिवार के लिए सपने जैसा है। इन गाड़ियों की लंबाई बढ़ाई जाएगी ताकि पीछे की तीसरे रो में बैठने वालों के लिए जगह बनाई जा सके। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि तीसरी रो में सच में बड़े लोग बैठ पाएंगे या सिर्फ बच्चों के लिए होगी। लेकिन हाइब्रिड तकनीक के साथ साथ 7 सीट मिलना इस सेगमेंट में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की छुट्टी कर सकता है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है और परिवार बड़ा है तो इनसे बेहतर विकल्प शायद ही और कोई हो। अब चलते हैं जर्मन इंजीनियरिंग की तरफ। वॉक्सवैगन स्कोडा ने अभी हाल ही में अपनी छोटी एसयूवी को लॉन्च किया था काइलेक नाम से, और अब वॉक्सवैगन उसी कार का अपना वर्जन ला रहा है जिसका नाम है टेरा। ये असल में स्कोडा काइलेक का रिवाइज वर्जन होगा, मतलब इंजन वही, प्लेटफॉर्म वही, बस कपड़े अलग। लेकिन वॉक्सवैगन की डिज़ाइन भाषा हमेशा से थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम और क्लासिक रही है। टेरा उन लोगों के लिए होगी जो 4 मीटर से छोटी कार चाहते हैं, लेकिन उन्हें मारुति या हुंडई वाली फील नहीं चाहिए। उन्हें वो जर्मन ठोसपन चाहिए, दरवाजा बंद करने पर वो थक की आवाज़ चाहिए। इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो चलाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। ये कार शहर की भीड़ भाड़ के लिए तो अच्छी होगी ही, साथ ही हाईवे पर भी ये बड़ी गाड़ियों को टक्कर देने का दम रखेगी। अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं और बजट थोड़ा सीमित है तो टेरा पर नज़र जरूर रखिए। अब बात करते हैं उस कार की जिसे भारत में डीडी कहा जाता है, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। इसका भी नया अवतार यानी फेसलिफ्ट जनवरी में दस्तक दे रहा है। स्कॉर्पियो एन पहले से ही इतनी सफल है कि इसकी वेटिंग लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो महिंद्रा इसे क्यों बदल रहा है? क्योंकि रुकना महिंद्रा की फितरत नहीं है। नए मॉडल में आपको सामने की ग्रिल बम्पर में बदलाव देखने को मिलेंगे। लाइटों का डिज़ाइन थोड़ा और आक्रामक हो सकता है। अंदर की तरफ वो छोटी मोटी कमियां जो ग्राहकों ने बताई थी उन्हें सुधारा जाएगा। शायद वेंटिलेटेड सीट्स और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम अब इसमें जोड़ दिया जाएगा। स्कॉर्पियो एन उनके लिए है जिन्हें सड़क पर कच्चा रास्ता हो या पक्का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक असली एसयूवी है और इसका नया मॉडल इसे और भी ज़्यादा आकर्षक बना देगा। ये कार स्टेटस सिंबल है और नया मॉडल उस स्टेटस को और ऊंचा ले जाएगा। और अब दिल थाम के बैठिए, 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के मौके पर एक लीजेंड की वापसी हो रही है, रेनो डस्टर। डस्टर वो कार थी दोस्तों जिसने भारत को सिखाया था कि मिड साइज एसयूवी क्या होती है। बीच में ये गायब हो गई थी, लेकिन अब ये नए अवतार में वापस आ रही है। और यकीन मानिए ये पुरानी डस्टर जैसी बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से बदल चुकी है। इसका डिज़ाइन अब बहुत ही बॉक्सी और मस्कुलर है। ये दिखने में किसी टैंक जैसी लगती है। नई डस्टर में आपको हाइब्रिड इंजन के विकल्प भी मिल सकते हैं। रेनो ने इस बार इसके इंटीरियर पर बहुत काम किया है। पुरानी डस्टर का इंटीरियर बहुत ही साधारण था, लेकिन नई वाली में आपको मॉडर्न फीचर्स की भरमार मिलेगी। सबसे खास बात है कि इसकी राइड क्वालिटी। डस्टर हमेशा से खराब सड़कों पर मक्खन की तरह चलने के लिए जानी जाती थी और उम्मीद है कि नई डस्टर उस विरासत को कायम रखेगी। ये कार क्रेटा और सेल्टॉस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। जो लोग एक रफ एंड टफ कार चाहते हैं जो शहर में भी चले और ऑफ रोडिंग भी कर ले, उनके लिए डस्टर का इंतजार करना बहुत जरूरी है। स्कोडा कोसाक, जिसने स्कोडा को भारत में नई पहचान दी, वो अब नए अवतार में आ रही है। कोसाक हमेशा से ड्राइविंग के शौकीन की पसंद रही है। इसका नए अवतार में हमें और भी ज़्यादा फीचर्स मिलने की उम्मीद है। शायद अब इसमें लेवल 2 एडास भी मिल जाए। डिज़ाइन को थोड़ा और शार्प किया जाएगा। स्कोडा की गाड़ियाँ अपनी सुरक्षा के लिए जानी जाती है और नई कोसाक भी 5 स्टार रेटिंग के साथ आएगी। ये उन लोगों के लिए है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती और ड्राइविंग का असली मजा लेना चाहती हैं। अब वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जहां हम बात करेंगे पैसे की, यानी रोकड़े की। क्योंकि कार कितनी भी अच्छी हो, अगर जेब पर भारी पड़े तो सब बेकार है। जनवरी में 3 बड़ी गाड़ियों की कीमतें सामने आने वाली हैं। सबसे पहले 2 जनवरी 2026 को किया सेल्टॉस की नई कीमतों का खुलासा होगा। सेल्टॉस हमेशा से फीचर्स का खजाना रही है और सबकी नज़र इस बात पे होगी कि क्या इस बार कीमत कितनी बढ़ाती है। उसके बाद जनवरी के मध्य में मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा की कीमत पता चलेगी। ये मारुति के लिए बहुत बड़ा पल है। अगर मारुति ने इसकी कीमत सही रख दी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में आग लग सकती है।
मारुति की पहुंच और भरोसा, अगर इलेक्ट्रिक के साथ मिल जाए तो टाटा नेक्सॉन ईवी को कड़ी टक्कर मिलेगी। और आखिर में टाटा सिएरा ईवी, वो आइकॉनिक कार जिसे हम सब बचपन से जानते हैं, अब इलेक्ट्रिक अवतार में वापस आ रही है। इसकी कीमत का खुलासा भी जनवरी के बीच में होगा। सिएरा ईवी सिर्फ एक कार नहीं, एक इमोशन है। इसका डिज़ाइन, पीछे के कांच का वो अनोखा स्टाइल, सब कुछ पुराने दिनों की याद दिलाएगा, लेकिन तकनीक पूरी तरीके से भविष्य की होगी। तो दोस्तों, ये था जनवरी 2026 का पूरा लेखा जोखा। एक तरफ टाटा और महिंद्रा की जो जंग है, और दूसरी तरफ मारुति और टोयोटा का हाइब्रिड वार। अब इन सब के बीच डस्टर की वापसी और निसान की नई कोशिश। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन होगा, तो मेरी नज़र में डस्टर और मारुति की ई विटारा पर रहेगी। डस्टर इसलिए क्योंकि वो एक इमोशन है, और ई विटारा इसलिए क्योंकि वो मारुति है। लेकिन टाटा पंच का नया मॉडल और महिंद्रा XUV7 एक्सो भी कम नहीं है। अब सवाल ये है कि आपके लिए कौन सी सही है। अगर आप परिवार के लिए देख रहे हैं तो निसान की नई जो है ग्रेवाइट, या फिर ग्रैंड विटारा की 7 सीटर देखिए। अगर आप युवा हैं और स्टाइल चाहिए तो XUV7 एक्सो या कुसाक देखिए। और अगर आप एक लीजेंड को चलाना चाहते हैं तो डस्टर का इंतज़ार कीजिए। जनवरी का महीना बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हम हर एक कार के लॉन्च होते ही उसका डिटेल रिव्यू करेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।